नमस्कार सभी भाइयों को। दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं यूपी लेखपाल को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग नए नए अपनी वीडियो लेकर आ रहे हैं यूपी लेखपाल को लेकर, जो बहुत ही ट्रेंडिंग में मामला बना हुआ है। उसी के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, मैं भी एक लेखपाल का एक कैंडिडेट रहा हूँ। मैंने भी यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था और मैं अपना स्कोर आपसे भी शेयर करूँगा कि मेरे स्कोर्स कितने बनने हैं और उस स्कोर के आधार पर मेरिट कितनी जा सकती है। आजकल आप देख रहे हैं यूट्यूब पर हर कोई आकर ये जिसने पेपर भी नहीं दिया, जिसे कुछ पता भी नहीं है, वो ये चर्चाएं करता है कि यूपी लेखपाल की मेरिट कितनी जाएगी। कोई 80 बताता है, कोई 80 प्लस, कोई 85 प्लस भी बता रहा है। पता नहीं ये महारथी कहाँ से निकल कर आते हैं जो 85 82 कट ऑफ को लेकर जा रहे हैं। जबकि आपको भी पता है, आपने भी एग्ज़ाम दिया है, मैंने भी खुद एग्ज़ाम दिया है। तो हमसे बेटर कोई एनालिसिस नहीं कर सकता इस चीज़ का। बहुत उलटफेर बहुत लंबे समय से भर्ती चल रही है और बहुत ही उलटफेर इस भर्ती में हुआ है। तो उम्मीद करेंगे कि इसका जो अंत हो वो सबकी इच्छाओं के अनुसार हो, मैक्सिमम लोगों को रोज़गार मिले, ताकि ये सो असमंजस की स्थिति बनी हुई है ये सभी हमारे बीच से ख़त्म हो सके। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी लेखपाल की जो शुरू में मेरिट लगी थी डीवी के लिए, वो 75.75 लगी थी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। मेनली मैं यहाँ 3 कैटेगरियों के बारे में जिक्र करूँगा। तीनों की जो हमारी मेरिट लगी थी वो 75.75 पर लगी थी। इसमें 27,000 समथिंग कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए गए थे। और बीच डीबी में चलते हुए जो एक क्वेश्चन हमारा जो उज्ज्वला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको चेंज किया। और उसके बाद जो सोलर वाला क्वेश्चन था, आयोग ने उसको मतलब फुल मार्क्स दे दिया। यानी उज्ज्वला वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डी दिया गया, और जो सोलर वाला क्वेश्चन था उसका जो है सब बच्चों को एक नंबर दे दिया गया। देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर। तो दोस्तों, साथियों, उज्ज्वला वाला जो प्रश्न था, जो डी ऑप्शन लगाने वाले कैंडिडेट थे ना, सपोज कीजिए यदि 100 विद्यार्थी ने पेपर दिया है तो मुश्किल से 30 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिसने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया था। बाकी सब ने या तो ए बी सी इन ऑप्शनों में सेलेक्ट किया था। यानी डी ऑप्शन ने मैक्सिमम काम करा था आपकी मेरिट को गिराने का। लेकिन जैसे ही सोलर वाले क्वेश्चन पर बात आती है तो सोलर वाले क्वेश्चन ने थोड़ा सा काम करा है मेरिट को ऊपर उठाने का। अब मेरिट ऊपर उठने का मतलब ये नहीं है कि मेरिट, हाँ, इसने एक नंबर 2 नंबर उठ जाएगी, 1 नंबर 1.5 नंबर सीधा उठ जाएगी। क्योंकि जो 1 नंबर सबको कॉमन दिया गया है वो सभी के लिए नहीं मिला। जिसने ऑलरेडी 45% लगाना था उसे तो नंबर वो नहीं मिला। जिसका गलत था उसके लिए 1.25, और जिसने नहीं अटैम्प्ट किया था उसके लिए 1 नंबर। तो हम सब अनुमान लगा रहे थे कि जो नई डीवी की लिस्ट आएगी वो 0.5 या 0.75 मैक्सिमम इतना डिफरेंस हो सकता है। लेकिन आयोग ने जो 1.25 का सीधा इंक्रीजमेंट कर कर अब डीवी की मेरिट जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए कितनी कर दी है? तीनों के लिए कर दी है 77। तो अब ये लोगों के मन में भ्रामक स्थिति बनी हुई है कि 77 पर ये 29,000 कैंडिडेट हैं, तो मेरिट जो है सीधी 4 से 5 नंबर अप करे दे रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ये मेरिट सिर्फ 1.25 इसलिए बढ़ी है ताकि आयोगों को ज़्यादा लोगों का डीबी ना कराना पड़े। ये 28-29 हज़ार लोगों के 77 मार्क्स नहीं हैं। समझिए आप इस चीज़ को। ये केवल उन 1596 कैंडिडेट के लिए मेरिट लगाई गई है, ताकि इन्होंने अगर 29,000 कैंडिडेट को ध्यान में रखकर मेरिट लगाई जाती ना, तो जो 75.75 थी हो सकता था वो 0.25 ही इंक्रीज करती। ऐसा भी हो सकता था, केवल मात्र 0.25 इतनी इंक्रीज नहीं करती 1.25। तो समझिए ये केवल जो 1.25 मेरिट है ये केवल उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पहले 75.75 से 75.5 तक थे। आप समझिए इस चीज़ को, ये 29,000 कैंडिडेटों की मेरिट नहीं है। और रही बात ज़्यादा अनुमानों की, यूट्यूब पर आप देखते हैं सब सब का मतलब है कि सब आकर लोगों के मन में ऐसी स्थिति डाल दो कि उसे पता ही ना पड़े कि वो जी रहा है या नहीं जी रहा। केवल उसका चैनल देखे और अपना अनुमान, यदि इसके नंबर बैठ रहे हैं तो खुश हो, नहीं तो वो परमानेंटली डिप्रेशन में चला जाए। तो दोस्तों देखिए, मैं भी लेखपाल का एक कैंडिडेट रहा हूँ। मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ और मैं आपकी अभी थोड़ी मेरिट के ऊपर भी चर्चा करूँगा। तो दोस्तों देखिए, हमें ऐसा लगता है, जो मुझे मेरा अनुमान है, मैंने भी पेपर दिया है, जो अनुमान है मुझे ऐसा लगता है कि यूपी लेखपाल के लिए जो हमारी जनरल की जो कट ऑफ है, देखिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा,
अब थोड़े से अनुमान है कि हाँ 80 को टच कर जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरिट जो है वो 80 प्लस ही जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 80 प्लस ही जाएगी। यदि मैं एक नॉर्मल आइडिया लेकर चलूँ, मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूँ, देखिए मेरे हिसाब से तो जनरल की मेरिट 79.75 यहाँ तक जानी चाहिए। और देखो कह तो कुछ भी नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरे हिसाब से 79.75, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी आप करते हैं तो लगभग 80.25 तक इसका एंड हो जाना चाहिए। लेकिन मैं तो अब भी भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि मेरी जो मेरिट है वो 79.75 ही जाए या इससे भी नीचे चली जाए। लेकिन जो मेरा मानना है 79.75 पर जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर देखिए आगे तो भविष्य किसी को नहीं पता, यदि क्योंकि बहुत सारे घटनाएं ऐसी हैं जिन पर विचार नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि कितना प्रभावी डीवी स्किप हुआ है, नहीं हुआ, कितनी धांधलेबाजी है। लेकिन मैं फिर भी सबको एक मानते हुए, एक नॉर्मल मानते हुए मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जनरल की जो मेरिट है वो 79.75 पर इसका अंत हो जाना चाहिए। यदि थोड़ी बहुत हमारी कल्पनाओं से परे भी जाती है तो लास्ट जो मैं अपना अनुमान आपको बताऊंगा वो 80.25 लास्ट। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। देखिए मैक्सिमम संभावनाएं हैं कि जनरल और ओबीसी में जो डिफरेंस रहेगा कम से कम 1 नंबर का तो डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये डिफरेंस 1 से 1.25 नंबर तक भी हो सकता है, कहने को 1.5 भी हो सकता है, लेकिन मैं मैक्सिमम मानकर चल रहा हूँ 1 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और यदि हम 1 नंबर का डिफरेंस लेकर भी चलते हैं तो मेरे हिसाब से 79 ओबीसी की फाइनल मेरिट जा रही है, 79.75 जनरल की मेरिट जा रही है। और ईडब्ल्यूएस की यदि हम लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर रहेगा ओबीसी से। यानी यदि मैं लगभग भी बताऊं तो लगभग 78.75। देखिए ये एक रियल मेरिट है, ये उस कैंडिडेट के द्वारा आपको बताई जा रही है जो खुद एग्जाम में बैठा हुआ है, ना कि किसी ऐसे यूट्यूबर के द्वारा, किसी टेलीग्राम चैनल के द्वारा, क्योंकि हमने भी पेपर दिया है। 80% मार्क्स बहुत होते हैं किसी भी पेपर में, 80% मार्क्स बहुत होते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको मेरिट बता देता हूँ, जनरल की मेरिट 79.75 मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दिया है मैंने और कैंडिडेट से मैंने चर्चाएँ की हैं, तो मेरे हिसाब से 79.75 जनरल के लिए जा रही है, ओबीसी के लिए 79 और ईडब्ल्यूएस के लिए 78.75 मान सकते हैं या 79 ही मान सकते हैं। यानी मैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस दोनों को 79 लेकर चल रहा हूँ और जो जनरल है 79.25। और यदि मैं कहूँ कि थोड़ा सा और इंक्रीजमेंट हो, उसके आधार पर यदि मैं आपको मेरिट बताऊँ तो जनरल के लिए मैं 80.25 करूँगा, 80.25 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 79.25 और ईडब्ल्यूएस के लिए मैं अब भी 79 पर ही रहूँगा। यानी यदि मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ, जो एक एनालिसिस मैंने खुद किया है, लोग बागों से बातें की हैं, अपने दोस्तों से बातें की हैं, उसके आधार पर 79.75 जनरल के लिए, 79 ओबीसी, 78.75 ईडब्ल्यूएस के लिए। यदि थोड़ी बहुत भी इंक्रीजमेंट होती है तो जनरल 80.25, ओबीसी 79.25, ईडब्ल्यूएस 79। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी जो मेरिट हैं, ये भगवान से मैं तो प्रार्थना करूंगा 79.75 मेरिट भी हमारी गलत हो जाए और उससे नीचे ही मेरिट चली जाए, ताकि मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो सके, क्योंकि बहुत दिन हो गए उन्हें इंतजार करते हुए। उम्मीद तो यही रहेगी दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। 15 से 20 दिनों की और बात है। सभी किसी यूट्यूबर के चक्कर में ना आए, किसी टेलीग्राम वाले के चक्कर में ना आए। 10 से 15 दिनों का इंतज़ार कीजिए, होगा वही जो फाइनल, जो मेरिट लिस्ट में नाम होगा जिसकी जो कट ऑफ अंतिम वही होनी है। लेकिन हम अपने अनुमान के आधार पर बता सकते हैं, हम नहीं कह रहे कि कट ऑफ 85 जाएगी। आप जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देख लेना। अगर पेपर में थोड़ी बहुत भी धांधली हुई है, थोड़ी बहुत हुई है, ज़्यादा स्तर की तो हम कह नहीं सकते, फिर तो अनुमान लगाना ही बेकार है। नॉर्मल आप लेकर चलें, नॉर्मल ही डीवी स्किप लेकर चलें, तब भी आप देखें 79.75 जनरल के लिए मैक्सिमम है। यदि थोड़ी बहुत भी त्रुटि होती है तो लास्ट हमारे हिसाब से 80.25, वो भी जब हाँ कि धांधली का स्तर थोड़ा सा ज़्यादा रहा हो, जब भी 80.25 लास्ट जा सकती है। लेकिन मैं तो भगवान से प्रयास करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि 79.75 से पहले ही जनरल का एंड हो जाए। तो चलिए दोस्तों,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और किसी यूट्यूबर की या किसी टेलीग्राम चैनल के उसमें मत आकर अपने मतलब पढ़ाई को मत छोड़िए। मतलब सारी बात ये है, पढ़ाई करिए मत करिए, आराम कीजिए, लेकिन दिमाग पर बिल्कुल भी लोड मत लीजिए, क्योंकि ये यूट्यूबर असली का टॉप बताने वाले नहीं हैं। ये टेलीग्राम वाले कोई आयोग के वो नहीं हैं। ये सब अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए इधर उधर से कट ऑफ लोगों में इतना हाइप बनाए दे रहे हैं कि लोग बाग डर कर बैठ जाएं, इनकी कट ऑफ बार बार देखें कि 80-85 कैसे जा सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 80 कट ऑफ छूना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यदि कट ऑफ इतनी जाती भी है 82-83, तो दोस्तों फिर ये सबकी कल्पनाओं से परे रहेगा। हम तो सपनों में भी नहीं सोच सकते कि मेरिट इतनी जाएगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कट ऑफ 85-82 भी चली जाए। मेरे हिसाब से तो लास्ट 80 पर एंड हो जाना चाहिए जनरल के लिए। ये मैक्सिमम कट ऑफ है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।